Hi, I am MK. I am a highly qualified teacher at college with 20-year teaching experience. I teach English. I make videos about learning English. If you want to learn English in an easy way, or appearing in exam or interview for a job, please watch my videos regularly. Subscribe my channel, Your English Teacher MK, on YouTube to watch my other videos. Thanks. So, let us get started. Please go to Your English Teacher MK on YouTube. Today we are going to discuss errors in the use of preposition. Before we start the video, please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to receive my latest videos. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के वो सेंटेंसेस कर रहे हैं जो कि आपके पेपर्स में आए हुए हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं। इनके अंदर जो प्रेपोजिशंस की मिस्टेक्स हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है he was deprived from his belongings. He was deprived from his belongings. Deprive mean महरूम करना, उसे उसके सामान से महरूम कर दिया गया। यहाँ पर deprive के साथ from preposition यूज की गई है जो कि गलत है। deprive के साथ हम of preposition का यूज करते हैं, of. He was deprived of his belongings. He was deprived of his belongings. एग्जाम में हो सकता है वो डिप्राइव के साथ आपको टू लगा दें या ओ डबल एफ ऑफ लगा दें, तो फिर आपने उसको करेक्ट करना है कि यहाँ पर आप ओ एफ ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। आई कैन सी इन टू योर ट्रिक। अब यहाँ पर सी का इस्तेमाल देखने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हो रहा है। तो हम सी के साथ इनटू यूज नहीं करेंगे, बल्कि सी के साथ सी थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। सी थ्रू एक फ्रेज है जिसके मायने है अंडरस्टैंड करना, समझ लेना। आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक, मैं तुम्हारी ट्रिक को समझ सकता हूँ, यानी तुम्हारे माइंड में क्या चीज चल रही है तो मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। He was admitted in the hospital. उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब यहाँ पर एडमिटेड के साथ इन प्रेपोजिशन यूज की गई है जो कि गलत है, क्योंकि जब हम किसी प्लेस या जगह की बात करते हैं, एडमिट के साथ जब किसी प्लेस या जगह की बात हो तो हम प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा he was admitted to the hospital. He was admitted to the hospital. The traveler was sitting under the shade of the tree. The traveler was sitting under the shade of the tree. Traveler दरख्त के साए में बैठा हुआ था। यहाँ पर अब sitting के साथ under preposition यूज की गई है जो कि गलत है, क्योंकि अगर सेंटेंस होता the traveler was sitting under the tree तो फिर सही था कि वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब शेड की बात हुई है, और जहाँ पर शेड की बात हो तो वहां पर हम फिर अंडर प्रेपोजिशन यूज नहीं करते बल्कि इन यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है द ट्रेवलर वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। द ट्रेवलर वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, यानी अगर शेड है तो फिर इन द शेड होगा, और अगर खाली ट्री है तो फिर अंडर द ट्री होगा। I passed in the examination. I passed in the examination. मैं इम्तिहान में पास हो गया। यहाँ पर प्रेपोजिशन इन यूज की गई है जो कि गलत है। हम यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा I passed the examination. I passed the examination. मैंने इम्तिहान पास कर दिया। I passed the test. इस तरह यानी कि आप यहाँ पर पास के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। He was absorbed with his studies. He was absorbed with his studies. Absorb mean involve होना, खोया हुआ होना। वो अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व था। अब यहाँ पर absorb के साथ with preposition यूज हुई है जो कि गलत है। absorb के साथ हम preposition in यूज करते हैं। He was absorbed in his studies. He was absorbed in his studies. There is no exception of this rule. There is no exception of this rule. इस रूल से कोई रियायत नहीं है,
यानी इस रूल को आपने फॉलो करना है। तो एक्सेप्शन के साथ यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन यूज की गई है जो कि गलत है। एक्सेप्शन के साथ हम प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। Learn this lesson word by word. Learn this lesson word by word. इस लेसन को लफ्ज बा लफ्ज याद कर लो। अब यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड जो यूज किया गया है वो गलत है। अक्सर बोलने में हम वर्ड बाय वर्ड भी बोल देते हैं, वर्ड टू वर्ड भी बोल देते हैं, जो कि रॉन्ग है। और करेक्ट क्या है कि हम यूज करेंगे वर्ड फॉर वर्ड। लर्न दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड। लर्न दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड। मैंने तमाम इंग्लिश टेंसेस की वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल योर इंग्लिश टीचर MK को सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगी। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है He cut the apple by a knife. He cut the apple by a knife. उसने नाइफ से एप्पल को कट किया। अब यहाँ पर क्या है, नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज हो रहा है और एप्पल को कटिंग करने के लिए हम नाइफ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कट के साथ प्रेपोजिशन बाय यूज की गई है जो कि गलत है, क्योंकि जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो और कटिंग के लिए वहां पर हम बाय प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, बल्कि कट के साथ विद प्रेपोजिशन यूज होती है। ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। साइन विद इंक। साइन विद इंक। इंक वाले पेन से साइन करो। अब यहाँ पर साइन के साथ विद का यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर पेन होता, पेंसिल होती, तो हम कहते साइन विद अ पेन, साइन विद अ पेंसिल। लेकिन यहाँ पर इंक की बात हो रही है तो फिर हम इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। साइन इन इंक। साइन इन इंक। If you have any question, please ask in the comment box. Please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to receive my latest videos. Thanks for watching. See you in my next video. Take care.